आज जो मैं बताने वाला हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12th का मॉडल पेपर जो है केमिस्ट्री का मॉडल सेट जो है यहाँ पर 3 है। यानी कि इस मॉडल सेट से आप लोग को प्रत्येक वर्ष जो है कितना नंबर का पूछा जाता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, पूरा डिटेल में। तो इससे आप लोग को लगभग जो आप लोग को 35 नंबर टक्कर दे देता है पूरा सेट से। यानी कि पूरा 70 क्वेश्चन है मॉडल सेट 3 में। लगातार हम मिलाए हैं आप लोगों को 2020 से लेकर के 2024 तक। तो लगभग आप लोगों को इसी से क्वेश्चन रहता है, इसी मॉडल सेट से। तो चलिए आज हम लोग गर्दा उड़ाएंगे एग्जाम हॉल के शहरों में। यदि लहर मचाना चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट तो आप लोगों को लास्ट तक एकदम बने रहना है, जुड़े रहना है। क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 70 क्वेश्चन पूछेगा 100%, ठीक है ना। यहाँ पर 1 नंबर में क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल, यहाँ पर ध्यान देना है। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो ग्रेफाइट जो है सहसंयोजक क्रिस्टल, ग्रेफाइट हो हीरा हो, ग्रेफाइट हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड ये तीनों के तीनों जो है सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। सहसंयोजक क्रिस्टल sp3, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद में है। ग्रेफाइट जो है sp2 पर संकरण दर्शाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, क्या होती है। तो पिंड केंद्रित है ना, यानी कि एक होता है SCC, एक होता है BCC और एक होता है FCC। तब SCC में 1, BCC में 2, FCC में 4 होता है। तो यहाँ पर पिंड केंद्रित यानी कि BCC, बॉडी सेंटर्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है, बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म उदाहरण है किसका। तो क्वथनांक का उन्नयन 4 होता है, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, परासरण दाब और वाष्प दाब 4 होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। सबसे पहले यूरिया और ग्लूकोज को खत्म कर दीजिए, क्यों, क्योंकि ये आणविक क्रिस्टल जो कुछ नहीं दर्शाता है। तो आयनिक हो जाएगा, K2 पर 2 प्लस होता है, SO4 पर 2 माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Na पर 1 प्लस 1 माइनस, यानी कि जो ज़्यादा प्लस माइनस में टूटेगा वही होगा। चलिए आगे बताते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे क्या करा है। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन कैथोड पर कौन जाएगा। देखिए सोडियम पर प्लस होता है तो ये कैथोड पर जाएगा, और क्लोरीन पर माइनस होता है तो एनोड पर। प्लस वाला माइनस पर, माइनस वाला प्लस पर, यानी कि सोडियम कैथोड पर सोडियम चला जाएगा, कौन जाएगा, सोडियम। आगे क्या करा मेरे डियर स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव जो है प्लस में इतना दे दिया है। तो जानते हैं प्लस में ऑक्सीकरण होता है यानी कि एनोड, और माइनस में अवकरण होता है यानी कि कैथोड। तो माइनस वाला हो जाएगा उतना ही। अवकरण विभव क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अवकरण विभव क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अरे नहीं हो जाएगा, अवकरण विभव क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। चीनी के प्रतिलोपन है ना को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनाने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, यानी कि चीनी के प्रतिलोमन है। तो इसको हम लोग छद्म कहते हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या कहते हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, सभी के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, केवल आप लोगों को पूरा पूरा एकदम गर्दा मचाने वाली चीज़ें हैं। क्या करें, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग इतना बराबर इतना इतना दे दिया तो कोटि क्या हो जाएगी, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, तो इसका हो जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका पावर 2 है, बी का पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलॉइडी कणों का गमन क्या कहलाता है। तो वैद्युत कण संचलन, क्योंकि वैद्युत है, विद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत, और कण संचलन मतलब कणों का गमन, गमन मतलब संचलन। आगे कह रहा है 10 नंबर में, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है। तो उसको अयस्क कहते हैं, क्या कहते हैं, अयस्क। अयस्क में अशुद्धि को क्या कहते हैं, गेंग कहते हैं। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट कि साइनाइड विधि, स से साइनाइड, स से सिल्वर, याद रखेंगे। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु कौन है, तो सिल्वर होता है। साइनाइड विधि से सिल्वर प्राप्त होता है, कौन धातु प्राप्त होता है, सिल्वर धातु प्राप्त होता है, याद रखेंगे मेरे प्यारे लाल, ठीक है। चलिए बेहतरीन किए। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंध जो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे कर सल्फर S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो 0 होता है। तो यह क्यों शर्त है, क्योंकि सल्फर एक परमाणु है, परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। आगे कह रहा है 14 में, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल कौन है।
तो निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल जो है, देखिए सबसे प्रबल अम्ल पकड़ने का ट्रिक, देखिए वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। तो सबसे ऊपर में फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसको हम लोग याद करते हैं फरफराहा, कल्ला, बारा, आई। सबसे नीचे वाला ज़्यादा अम्लीय होता है, यानी कि आई वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आई वाला हो जाएगा सबसे ज़्यादा। वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहते, याद रखेंगे, पूछबे करता है। गोताखोरी में श्वसन हेतु इनमें से कौन सा मिश्रण प्रयुक्त होता है? तो गोताखोरी में हम लोग प्रयोग करते हैं हीलियम का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। ऑप्शन कहाँ है, इसमें नहीं है, क्रिप्टॉन दे दिया, इसमें भी क्रिप्टॉन है, और यहाँ पर हीलियम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीलियम रहता है कि किसी से अभिक्रिया नहीं करने देगा, ऑक्सीजन रहता है कि सांस लेगा, नाइट्रोजन रहता है कि शरीर में दर्द नहीं होगा। तो तैराकी जो है पानी के अंदर खूब तैरेगा। 16 नंबर में क्या करें, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। तो देखिए एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के तत्वों को सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक को संक्रमण और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो यहाँ पर संक्रमण पूछा है तो हम लोग डी ब्लॉक मारेंगे, अंतः संक्रमण कहेगा तो एफ ब्लॉक मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो भी है सो। निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों का श्रेणी नहीं है? तो वो मैग्नीशियम नहीं है। मैग्नीशियम जो है एस ब्लॉक का तत्व है, सामान्य तत्व है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, लैंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? तो में हाफनियम और जोरकोनियम को त्रिज्या लगभग बराबर होता है। तो जोरकोनियम तथा हाफनियम का त्रिज्या जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट लगभग बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे Cu पर 1+, ठीक है, Zn पर 2+, 1+ और Zn पर 2+, ये केवल प्रतिचुंबकीय, बाकी सब के सब अनुचुंबकीय है। तो ऑप्शन में पूछ रहा है प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय का Zn पर 2+, ठीक है ना। ये तीनों प्रतिचुंबकीय, बाकी कोई भी दे देगा अनुचुंबकीय मार के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जटिल आयन इतना दे दिया है, इसका नाम है टेट्रा, ठीक है ना, टेट्रा एमिनो है ना, एमिनो कॉपर की संरचना वर्ग तलीय है। तो जटिल आयन में Cu पर +2 का प्रसंकरण क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा DsP2, याद रखेंगे DsP2 हो जाएगा, DsP2। इसमें कह रहा है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या Pt का, तो ये तो उदासीन है तो इसका 0 हो जाएगा, इसका -3 हो जाएगा। इधर माइनस में है, इधर माइनस में है 1 और इधर माइनस में है 3, तो इधर से इधर जाएगा तो प्लस में 3, तो बचेगा कितना, प्लस में 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है, देखिए बिहार बोर्ड का यहाँ पर लोगो भी लगा हुआ है, ठीक है ना। ये लोगो आप लोगों को दिख रहा होगा भद्दा कलर का, ये बिहार बोर्ड का लोगो है। थोड़ा अच्छा तरह से देखेंगे तो ये देखिए बिहार बोर्ड का लोगो है, एकदम ऑफिशियल मॉडल पेपर है। केवल आप लोग इसको याद करने की आवश्यकता है, समझाने की क्षमता हमारे पास है, हम समझाएंगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड को IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड के सूत्र पहले देख लीजिए, ठीक है ना, पहले सूत्र देख लीजिए। ये हुआ आप लोगों को सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का सूत्र हो गया, मतलब नाम हो गया IUPAC नेम 2 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पर सूत्र लिख करके मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। आगे देखिए क्या करा है सो, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल का विभेद किया जाता है? यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का विभेद किया जाता है। तो वह किया जाता है मेरे प्यारे से कौन सा? तो ऑक्सीकरण से भी, लुकास से भी, विक्टरमेयर से भी, यानी कि उपर्युक्त में सभी से, उपर्युक्त में सभी से। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है? तो निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का सर सूत्र क्या होता है? तो CHCl3 होता है, ठीक है ना, निश्चेतक के रूप में होता है। आगे देखिए कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर निम्न में कौन सा प्राप्त होता है? कौन प्राप्त होता है? तो कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो निम्न में से क्या प्राप्त होगा? तो वो एसीटोन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एसीटोन प्राप्त होगा। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, एल्कोहल में कौन रहता है? तो एल्कोहल में आप लोग जानते हैं कि बॉन्ड OH रहता है, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक है, तो बॉन्ड CHO एल्डिहाइड है, बॉन्ड NH2 1 डिग्री एमीन है, CO को कीटोन है, क्या है? कीटोन। OH जो है अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड एवं कीटोन में विभेद कर सकता है। तो एल्डिहाइड एवं कीटोन में कौन विभेद करता है? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, एल्डिहाइड एवं कीटोन में फेलिंग विलियन विभेद करता है, बेनिडिक्ट विलियन विभेद करता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। इसमें से ऑप्शन में कोई नहीं है, केवल फेलिंग विलियन है। तो एक बेनिडिक्ट विलियन भी है, एक फेलिंग विलियन भी है, और एक और होता है टोलेंस अभिकर्मक। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्न में कौन है? प्राइमरी एमीन का जो है निम्नलिखित में क्रियाशील मूलक कौन सा है? तो प्राइमरी एमीन का मैं अभी तुरंत बताया, 1 डिग्री एमीन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 2 डिग्री कहेगा तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2 डिग्री, और ये हो जाएगा 1 डिग्री। 3 डिग्री सीधे एन रहेगा इस तरह से खाली, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, यानी कि टर्शियरी। याद रखेंगे मेरे प्यारे एशियन। आगे चलिए, आगे देखते हैं। तनु एवं अल्प क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के घोल को क्या कहते हैं? तो इसको फेटोन अभिकर्मक कहते हैं, कि बेयर की लुकास की तौलन अभिकर्मक। तो मेरे प्यारे एशियन याद रखेंगे आप लोग, बेयर अभिकर्मक कहते हैं। तनु एवं अल्प क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र होता है KMnO4 के घोल को क्या कहते हैं? तो बेयर अभिकर्मक कहते हैं। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे एशियन? फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ उबालने पर निम्न में क्या बनता है? तो फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ जब भी उबालते हैं तो बेंजीन बनता है। कहिएगा सर कैसे? तो देखिए, ये हुआ C6H5OH, इसको हम लोग गर्म करेंगे जस्ता चूर्ण के साथ, Zn के साथ, तो क्या होता है, ऑक्सीजन और जिंक जो है बाहर निकल जाता है, जिंक ऑक्साइड बन के। केवल C6 और H यहाँ 5 है, एक ये बच गया 6, यानी कि C6H6 बेंजीन बनता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म करेंगे Zn के साथ, तो बेंजीन बनेगा। और बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, पिछला वीडियो में मैं बताया हूँ। आगे देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या है? तो वो बॉन्ड COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के। अल्कोहल के बॉन्ड OH होता है। एल्डिहाइड के बॉन्ड CHO होता है। कीटोन के बॉन्ड CO बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक के बॉन्ड ये हो गया, अल्कोहल ये हो गया, कीटोन ये हो गया, एल्डिहाइड ये हो गया। ऑप्शन नंबर इसका C होगा, कार्बोक्सिलिक। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कह रहा है कि जे एक कार्बोनिक यौगिक की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है। तो इनमें से वह कौन सा यौगिक है जो फदफदाहट उत्पन्न करती है? वह कौन सा यौगिक है? तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट कौन सा यौगिक है। तो ऑप्शन में मेरे प्यारे स्टूडेंट उसमें हो जाएगा आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसीटिक अम्ल हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, एसीटिक अम्ल का। याद रखेंगे, इसको हम लोग इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, सिरका में पाया जाता है। आगे देखिए, ईस्टर को निम्न में से किस सूत्र से दर्शाया जाता है? तो ईस्टर को निम्न में से RCOOR, ठीक है ना, मेन सूत्र है COOR। CHO एल्डिहाइड हो गया, COOR ये हो गया ऑप्शन नंबर ये। COOH कार्बोक्सिलिक का, CO कीटोन है। ये सभी चीज़ें आपको समझना होगा। एक वीडियो में प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, उसको आप लोग जा करके देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे क्या कर रहा है। नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनता है? तो नाइट्रो एल्केन के अवकरण कराएंगे तो प्राइमरी एमीन बनेगा। क्या बनेगा? प्राइमरी एमीन बनेगा। याद रखेंगे, DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित है, कौन सा? DNA तथा RNA में समान भस्म कौन सा उपस्थित है? तो गुएनिन, एडिनिन, साइटोसिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुएनिन, एडिनिन, साइटोसिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो वो विटामिन है। बाकी एंजाइम, प्रोटीन, ये सभी हमारे शरीर में बनता है, लेकिन विटामिन जो है हम लोग फल के रूप में, फूल के रूप में हम लोग बाहरी स्रोत से प्राप्त करते हैं। आगे करा है कि निम्नलिखित में किसका बहुलक में एमाइड बंध है? तो एमाइड बंध किस में है? तो वो है नाइलॉन 66 में एमाइड बॉन्ड पाया जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये तो आप लोग मॉडल पेपर जो है कर रहे हैं, आप लोग याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं पूछेगा। ऑर्लोन है ना, यहाँ पर ऑर्लोन है, ऑर्लोन है, यहाँ पर र छोड़ दिया है। ऑर्लोन एक बहुलक है, किसका बहुलक है? तो ऑर्लोन एक प्रकार का बहुलक जो है एक्रिलोनाइट्राइल का है। किसका है? एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है ऑर्लोन। ऑर्लोन किसका बहुलक है? एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो इसमें एक सैकरीन भी है, एस्पार्टेम भी है, और सोडियम साइक्लोमेट भी है, यानी कि कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया। इनमें से सभी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट।
ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार ऑब्जेक्टिव मैं आज करा रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन दवा बुखार को कम करता है? तो कौन दवा बुखार को कम करता है? तो एनाल्जेसिक करता है कि एंटीबायोटिक करता है कि एंटीपायरेटिक की उपशामक? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे कि वो एंटीपायरेटिक करता है। एक मिनट, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, हाँ एंटीपायरेटिक करता है, ठीक है ना, एंटीपायरेटिक बुखार को कम करता है। अब कह रहा है निम्नलिखित में द्वितीयक सेल कौन है? तो लेड स्टोरेज सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। लेड स्टोरेज सेल कैसा है? एक प्रकार का द्वितीयक सेल है, ठीक है। यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आप लोग चाहते हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी PDF नोट्स पाना, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहे। मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को बता दूं कि आप लोग को जो है इसमें और ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आप लोगों को नेक्स्ट सेट में जो मैं कराऊंगा उसमें पूरा रहेगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप लोग हर सब्जेक्ट में साइंस में यदि 80% से 90% तक अगर आप लोग लाना चाहते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि 400 नंबर आपको कभी भी नहीं झुकेगा। एकदम 100%। 2 नंबर और 5 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव टोटल के टोटल मैं जो दूंगा उसी से पूछता है एवरी ईयर। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि 400 से 450 नंबर में ऐड होना, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी कांटेक्ट करें और PDF नोट्स अभी ले। 82 29 84 33 52। यदि आपको इच्छा हो तो ही कॉल करें, क्योंकि हम लोग बगैर बात के मतलब किसी से बात भी नहीं करते हैं। हम लोग ऑफलाइन के टीचर हैं। आप लोग हमारे कोचिंग के शॉर्ट वीडियो में आप लोग जा कर के देख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। हम लोग वही क्वेश्चन आंसर देते हैं जो हम लोग अपना स्टूडेंट को क्रैश कोर्स में देते हैं, ठीक है ना। क्रैश कोर्स में हम लोग उसी क्वेश्चन से कराते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक PDF नोट्स नहीं लिया है तो आप लोग ज़रूर ले लें, और फ्री कंटेंट लेना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहे, जुड़े रहे। यदि आप लोगों को फ्री कंटेंट लेना है तो आप लोगों को सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और सर्च कर लेना है गूगल या क्रोम पर स्टडी सिलेबस, ठीक है ना। जैसे ही स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आप लोगों को ISC वाला पर क्लिक करना है। पूरा PDF डेली टेस्ट यहाँ से लगा लेना है। और यहाँ पर तो आर्ट्स वाला को है तो छोड़ दिया, आप लोगों का भाई बहन है 10th में, तो यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव डाला है। और यहाँ पर न्यू अपडेट है, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक है। न्यू अपडेट में पूरा अपडेट दिया जाता है। देखिए क्या क्या अपडेट आया है। अपडेट जो आया है सो हम लोग बता देते हैं। यहाँ पर देखिए मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कितना रहेगा, और एग्ज़ाम फॉर्म में से 1 लाख छात्र बाहर हो गए हैं, तो वो सभी जानकारी आप लोगों को दे दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर के आप लोग इस तरह से पूरी जानकारी ले लेंगे। यहाँ पर पेपर कटिंग देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न को लेकर के यहाँ पर सभी जानकारी दिया गया है बिहार बोर्ड द्वारा, वो पूरी बात बता दी गई है। तो आप लोग यहाँ पर आकर के गूगल या क्रोम पर सर्च कर लीजिए स्टडी सिलेबस, और आकर के पूरी जानकारी ले लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक, इतना ही पर जय हिंद जय भारत।